दोस्तों, इंदौर की रहने वाली लड़की महाकुंभ में फेमस हो गई। लोग माला बेच रही मोनालिसा की खूबसूरती की तारीफ करने से थक नहीं रहे हैं। आइए हम आपको एक ऐसी कन्या के बारे में बात करते हैं जो आज मशहूर हो गई है, पूरे विश्व में मशहूर है। बड़े बड़े लोग ऑफर दे रहे हैं, बड़े बड़े लोग आ रहे हैं इनसे मिलने। लाखों लोग इनसे डेली सेल्फी ले रहे हैं। आज यह कन्या बहुत पीड़ित हो गई है। यह कन्या बिल्कुल मिलना नहीं चाहती है लोगों से। इनका कहना है, इस कन्या का कहना है कि मैं नहीं मिलूंगी, मैं अपने चेहरा को नहीं दिखाऊंगी। इसका चेहरा क्यों आज वायरल हो रहा है? ये आँखों से प्रसिद्ध हो गई। इसकी भूरी आँख इतनी सुंदर है कि लोग इसकी सुंदरता को देखने के लिए दूर दूर से आते हैं। लोगों का कहना है कि इतना खूबसूरत डिजाइन, इतना लुक, इतना अच्छा लुक, इतना अच्छा चेहरा, इतनी अच्छी आँखें ब्यूटी पार्लर वालों के पास लाखों रुपए खर्चा करने पर भी नहीं मिलता, जबकि यह कन्या बिल्कुल ब्यूटी पार्लर, एक कहने का मतलब ये कुछ भी नहीं लगाई है, फिर भी यह कन्या देखने में कितनी सुंदर है। और आइए देखते हैं। ब्राउन आँखों वाली लड़की सोशल मीडिया पर छाई हुई मोनालिसा की पेंटिंग की तरह ही बेहद खूबसूरत मोनालिसा महाकुंभ की ब्राउन आँखों वाली लड़की के नाम से सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रही है। लोग उसके वीडियो बनाने के साथ सेल्फी लेने उसे तलाश रहे हैं। सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहे इस लड़की के वीडियो को दुनिया की खूबसूरत लड़कियों में से एक कहा जा रहा है। कौन है ये मोनालिसा, कहाँ की रहने वाली है और नीली आँखों वाली लड़की कुंभ में आई क्यों है? ब्राउन आँखों, हाथ में पीली नीली कलर की माला, महाकुंभ में ब्राउन आँखों वाली लड़की मोनालिसा। के वीडियो खूब देखें और सराहे जा रहे हैं। मोनालिसा ना किसी आश्रम में रुकी है, ना किसी महामंडलेश्वर की शिष्या है। मोनालिसा साधु संतों को मालाएं बेचने के लिए इस महाकुंभ में आई है। केवल प्रयागराज ही नहीं, काशी से लेकर गुजरात तक हर जगह ये रंग बिरंगी मालाएं लेकर साधु संतों के डेरे में पहुंचती है। पहली बार फेसबुक पर और इंस्टाग्राम पर ही मोनालिसा के वीडियो देखे गए हैं और फिर वायरल हो गई। इनमें ज़्यादातर वीडियो आम लोगों ने ही बनाए हैं, जो इस वीडियो में मोनालिसा से पूछते हैं कि आखिर उसके यहाँ आने की वजह क्या है और मोनालिसा जगह जगह मालाएं बेचती हैं क्यों। इस पर मोनालिसा जवाब देती हैं कि वो यहाँ साधु संतों की मालाएं बेचने आई है। उसके हाथ में कई सारी रंग बिरंगी मालाएं हैं। कई वीडियो बनाते हुए मोनालिसा से कहते हैं, आप बेहद खूबसूरत हैं मैम। कई सिर्फ एक सेल्फी के लिए मोनालिसा के पीछे पीछे घूमते हैं। मोनालिसा बताती है कि वह यहाँ साधु संतों को मालाएं बेचने आती हैं और देश में जितनी धार्मिक नगरी है, जहाँ भी धार्मिक स्थल है, धार्मिक समागम है, वहाँ पे मालाएं बेचने मोनालिसा ज़रूर जाती है। भोपाल की हर्षा के बाद इंदौर की मोनालिसा। ऐसे ही एक वायरल वीडियो में मोनालिसा बताती है कि वो इंदौर की रहने वाली है और ऐसे ही मालाएं बेचकर अपनी गुजर बसर करती है। उसके साथ हमेशा उसकी बहन भी रहती है जो मोनालिसा से छोटी है। दोनों से मुलाकात के लिए लोग कतार लगा लेते हैं। दिलचस्प ये है कि सोशल मीडिया पर वीडियो ट्रेंडिंग हो जाने के बाद अब कई लोग सिर्फ तस्वीर खिंचवाने के मकसद से उसके पीछे पीछे जाते हैं। मोनालिसा अब इतनी ज़्यादा डिस्टर्ब हो गई है, मोनालिसा के पास इतने ज़्यादा फैन लोग हो गए हैं। अब मोनालिसा को हो सकता है कि जगह जगह से धमकी भी मिलती हो रही हो। अब मोनालिसा करे तो क्या करे, मोनालिसा जाए तो कहाँ जाए। आज करीब 5 दिन हो गया संगम मेले में लोग मोनालिसा को ढूंढ रहे हैं। आज मोनालिसा दिखाई नहीं दे रही है। मोनालिसा को गली गली कूचा कूचा में ढूंढ रहे हैं। सिर्फ उसकी तस्वीर केवल लेने के लिए मोनालिसा अब भाग रही है, सिर्फ अपनी चेहरा छुपा रही है। मोनालिसा को अब डर है कि मैं करूंगी तो क्या करूंगी, मैं माला नहीं बेचूंगी तो मेरा भोजन पानी कैसे चलेगा, मेरे माता पिता क्या खाएंगे। माता पिता की बोझ तो पहले भी थी और आज भी हूँ। आज मैं इतनी सयानी हो गई हूँ कि हमारे माता
माता पिता भी चिंतित रहते होंगे कि मैं करूं तो क्या करूं, मैं अकेली कहीं जाती हूं तो हमारे माता पिता की नींद उड़ जाती है कि मेरी बेटी के साथ क्या होगा, कहाँ होगी, कैसे होगी, कहाँ रहेगी, क्या खाएगी, क्या पहनेगी, कहाँ सोएगी। हमारे माता पिता बड़े चिंतित रहते हैं। मोनालिसा का कहना है मैं लोगों के सामने नहीं आऊँगी क्योंकि लोग मुझे अब कमाने नहीं दे रहे हैं, खाने नहीं दे रहे हैं। मेरा वीडियो बना बना के मेरा सारा दिन मुझसे माइक से बात करते रहते हैं। जब माइक से हमेशा मैं बात करूंगी तो मेरा भोजन पानी कहाँ से चलेगा। मैं अब असमर्थ हूँ, मैं बिल्कुल छिप गई हूँ, मैं लोगों से मिलना नहीं चाहती हूँ। और उधर से देखिए खुशखबरी है मोनालिसा के लिए कि मोनालिसा को चाहने वाले इतने हैं, चाहने वाले इतने हैं कि चाहने वाले इतने हैं कि इसका कोई बयां नहीं कर सकता हूँ। एक से बढ़कर एक चाहने वाले हैं, अरबों खरबों वाले चाहने वाले हैं। यहाँ तक कि बड़े बड़े डायरेक्टर, बड़े बड़े फिल्म इंडस्ट्री वाले आज मोनालिसा को चाह रहे हैं कि मेरी मोनालिसा मुझे मिल जाती तो आज मैं ऊंचाइयों पर चला जाता, बुलंदियों पर चला जाता। हो सकता है कि आने वाले समय में मोनालिसा किसी को चांस दे। मैं ज़रूर कहूँगा कि आप लोग इंतज़ार करिए, आप लोग देखिए मोनालिसा को किसी ना किसी इंडस्ट्री वाले ज़रूर जगह देंगे। मोनालिसा आप लोगों के सामने बड़े पर्दे पर ज़रूर आएगी। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मेरा यह विश्वास कह रहा है कि मोनालिसा बहुत जल्द ही बड़े पर्दों पर आने वाली है। आज मोनालिसा की किस्मत इस स्थान पे लाकर खड़ी कर दी है कि मानो माँ गंगा ने साक्षात अमृत दे दिया। जैसे कहते हैं लोग संगम संगम संगम, संगम का मतलब होता है मिलान, मिलना, मिलनसार। आज माँ गंगा संगम ने ऐसे ऐसे लोगों से मिलवा दिया मोनालिसा को कि मोनालिसा की किस्मत ही बदल गई। रातों रात किस्मत चुटकी में बदल गई। इसी को कहते हैं चटमंगनी पट ब्याह। आज मोनालिसा इतने ऊंचाइयों पर है कि कोई अंदाज़ा नहीं लगा सकता। इसलिए कहता हूँ प्रभु के ऊपर विश्वास करिए, प्रभु के ऊपर विश्वास करिए, धर्म को ऊपर विश्वास करिए। धर्म है तो प्रभु हैं, धर्म नहीं है तो प्रभु आपको कभी नहीं मिलेगा। मैं एक धर्म की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सभी धर्मों की बात कर रहा हूँ। अपने अपने स्थान पर, अपने अपने जगह पर सभी लोग अपने अपने धर्म की मर्यादा को बचाइए। धर्म जो कहता है वही करिए। आप लोग धर्म से छेड़छाड़ मत करिए, क्योंकि प्राकृतिक ने सबको बनाया है, प्राकृतिक सबकी खबर लेता है। प्राकृतिक आज आप अच्छा करेंगे तो प्राकृतिक ने आपके साथ अच्छा ही करेगा, आप गलत करेंगे तो प्राकृतिक ने आपके साथ गलत करेगा। यह मैं नहीं कह रहा हूँ, मेरा यह एक रिसर्च कह रहा है। दोस्तों जैसे आप मान लीजिए आज मोनालिसा आपके सामने हैं, आप देखेंगे कि विश्व में बहुत सी बड़ी बड़ी लड़कियाँ, बहुत बड़े बड़े घराने की बच्चियाँ सुंदर से सुंदर, अच्छी से अच्छी होंगी, लेकिन उनको लाइक कोई नहीं करता। लेकिन आज इस गरीब घर में लोग इसकी लाइक क्यों कर रहे हैं, इसको क्यों चाह रहे हैं? लोग इसलिए चाह रहे हैं कि बताइए यह एक बंजारा की लड़की है, आज इसके पास कोई मेकअप नहीं है, ना तेल है, ना साबुन है, लेकिन इतनी खूबसूरत है। जब बिना मेकअप की इतनी खूबसूरत है तो मानो कि माँ गंगा ने साक्षात इसको वरदान दिया कि जाओ बेटी, आज से तुम इतनी ऊंचाइयों पर जाओगी तो तुम अंदाज़ा खुद नहीं लगा पाओगी। तुम हमारे संगम प्रयागराज में आई हो बेटी, मैं तुम्हें वरदान देती हूँ सोनालिका, मैं तुम्हें वरदान देती हूँ कि जाओ तुम जल्द से जल्द बहुत ऊंचाइयों पे पहुँचोगी। मैं ये नहीं, मेरा विश्वास कह रहा है। इसी के साथ मैं यही कहूँगा दोस्तों कि जिस तरह से यह सोनालिका आज मशहूर हो गई है पूरे विश्व में, उसी तरह आप लोग, यह कन्या खुद नहीं जानती थी कि मैं क्या कर रही हूँ और मेरा कद्र क्या होगा, मैं कहाँ कितनी ऊंचाइयों पर जाऊँगी, इसको खुद नहीं पता था। इसको सिर्फ इतना पता था कि मैं माला बेच रही हूँ, माला बेचने के बाद इसका पैसा मिलेगा, उस पैसे से जो लागत होगी उससे दूसरा माला खरीदा जाएगा, जो बचेगा उससे मैं अपना और अपने माता पिता के पेट का भरण पोषण करूंगा। इसको सिर्फ यही था। इसीलिए ऊपर वाला कहता है कि दोस्तों सबसे बड़ी बात कहता है, क्या कहता है ऊपर वाला, आप लोग जानते हैं, समझते हैं, देखा भी है, लेकिन कभी कोशिश नहीं किया, कभी विश्वास के साथ नहीं
को अमल किए, इसलिए आप सफल नहीं हैं। ऊपर वाला यही कहता है कि तुम कर्म करो, तुम्हारा काम है कर्म करना, मेरा काम है फल को देना। जब तुम कर्म करोगे तो मैं मजबूर होकर तुम्हें फल दूंगा। यही ऊपर वाले का कहना है। मोनालिसा ने ऊपर वाले का नाम लेकर के आज यहाँ, कल उस संगम में, परसों उस संगम में, नरसों उस संगम में, अब जैसे सोमालिका लोगों को माला अपने हाथों से बनाकर लोगों को, बड़े बड़े साधु संतों को बेचती थी, और साधु संत इस कन्या से मालाओं को लेकर के बहुत बढ़िया से पहनते थे। और इस कन्या को रुद्राक्ष, स्फटिक, मोती की माला पहचानने की बहुत अच्छी कला हो गई है। यह कन्या रुद्राक्ष को हाथ में लेते ही बता देती है कि यह रुद्राक्ष असली है कि नकली है, तुम्हारे लायक है कि नहीं है, तुम्हारे नाम से सूट करेगी कि नहीं सूट करेगी। उसी प्रकार स्फटिक का माला लेती है तो यह कन्या कहती है कि यह स्फटिक का माला है, इसके पहनने से मन को शांति मिलती है, ग्रह दोष दूर होते हैं। कहने का मतलब बहुत कुछ बताती है, बहुत कुछ जानती है। यह एक अनपढ़ कन्या, बिल्कुल विद्यालय नहीं देखी है, तो बताइए इतनी बड़ी ज्ञाता हो गई, इतनी बड़ी ज्ञाता हो गई कि आज बड़े बड़े सन्यासी, बड़े बड़े साधु संत लालायक हैं इस कन्या से बात करने के लिए। देखिए दोस्तों, मैं नहीं कह रहा हूँ, मेरा आत्मविश्वास कह रहा है। इसी के साथ इस कन्या को देखिए, समझिए और इससे एक सीख लीजिए अपने जीवन में कि जीवन में बहुत से उतार चढ़ाव आएगा, लेकिन कर्म को करना नहीं भूलना है, कर्म को करते रहना है, ऊपर वाला खुद फल देगा। जय हिंद, जय भारत, जय माँ गंगे।